हेलो गाइस, तो एपिसोड की शुरुआत होती है हमें देखते हैं कि वन तो शैन को बहुत प्यार से अपने हाथों से खाना खिला रहा था और फिर जब शैन ऐसी बहुत प्यार से वन के हाथों से खाने को खा रही थी तब तो अगले सेकंड वन शैन से पूछता है कि तो फिर शेरिन क्या तुम्हें सारा खाना टेस्टी लगा। बट वो तो उसकी बातें कोई प्लान नहीं देती और वो तो अपने आप से कहती है कि नहीं पता क्यों बट अभी तो मैं अपने आंखों को भी नहीं खोल पा रही हूँ और कहीं क्या मैं सब चार चीजें मैं क्या बस सपना देख रही हूँ। बट अभी अगले सेकंड तो वन भी उस खाने को खाने लगता है। वो तो फिर ऐसे शैन को प्यार से देख के वो आगे उससे कहता है कि शैन तुम्हें पता है कि अभी तुम मुझे बहुत प्यारी एक इनोसेंट बच्ची की तरह दिखाई दे रही हो। तो फिर तभी सीन चेंज होते हम देखते हैं कि शैन तो सो के उठ रही थी और वो तो खुद कंफ्यूज होते हुए कहती है कि क्या मैं भी थोड़े टाइम पहले क्या मैं अपने सपने में खाने को खा रही थी। बटन फिर अगले सेकंड उसे ओन अपने सामने दिखाई देता है जिसको देख के तो खुद भी हैरान थी और वो ऐसे हड़बड़ाते उठते हुए कहती है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि मुझे तो पता है कि ओन तो इस टाइम तक वो तो अपने काम को करने के लिए बाहर चले जाता है तो फिर आज यहाँ पे कैसे है और क्या कहीं अभी मुझे इसे उठा तो नहीं देना चाहिए। बैठा जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो तो ये है कि हाँ मैं तो चीज को एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं तो खुद चाहती थी कि वो मुझे अपने हाथों से उठा के वो मुझे खुद यहाँ पे इस रूम में लेके आए। बैठा भले कैसे हो सकता है कि जो चीज को मैं विश कर रही थी वो सारी चीजें मेरे साथ हो गई इसलिए सारी चीजें तो मुझे बहुत अलग और स्ट्रेंज लग रही है। बटन फिर अगले सेकंड उसे तो अपने सामने कुछ खाने के पेट दिखाई देते हैं जिस चीज को देख के तो उसे अपने कुछ कल रात के वो न उसकी मूवमेंट याद आने लग जाता है जिस चीज को देख के तो खुद कंफर्म हो जाती है कि हाँ वो बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं सोच रही वो सब उसका सपना नहीं था बट वो सारी चीज उसके साथ पक्का हुई थी और फिर वो तो इन सारी बातों को एक्सेप्ट करते हुए कहती भी है। बट फिर जिसके पहले क्यों आगे और कुछ कहे अगले सेकंड तो शेरिन को अपने से कुछ ज्यादा पास ही खींच लेता है जिस चीज को देख के तो भी हैरान थी। बट फिर आगे उसे कहते हैं कि ठीक है तो फिर गुड मॉर्निंग शेरिन और क्या तुम सो के उठ गई और तभी आगे उसे कहता है कि और शेरिन एक बात और तो अब जब तुम उठ ही गए हो तो फिर क्या तुम्हारे जो ईयर्स है जिनको मैंने थोड़े टाइम पहले ही पियर्स किया था क्या तुम्हें इसमें अभी दर्द हो रहा है। जिसपे तो शेरिन बहुत हड़बड़ा के वो साइड हटते हुए कहती है कि क्यों तुम्हें पता है ना कि तुमने जो मेरे ईयर्स को पियर्स किया है उसको तो पियर्स कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इसलिए मुझे थोड़ा सा तो हट हो ही रहा है। और फिर ऐसे नहीं पता कि बट वन से और ज्यादा साइड हो जाती है जिसको देख के तू थोड़ा हैरान हो गया था और आगे अपनी जगह से उठते हुए कहते हैं कि कभी शेने में साथ अभी थोड़ा जस्ट अचानक से जिस तरीके से बिहेव किया वो चीज की तो मुझे नहीं पता क्यों बट थोड़ा सा बुरा लग रहा है। और हाँ क्या सही में शेरिन तुम्हें मेरा बस थोड़ा सा छोटा सा बिहेवियर क्या उसने तुम्हें इतना ज्यादा बुरा फील करवा दिया है कि अब तुम मुझे टच करने से भी मना कर रहे हो अब तुम मुझे अपने आप को टच करने भी नहीं दोगी। और जब वो नेक्स्ट तो सैड तरीके से बात कर रहा था शेन उसे कहती है कि नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है और दरअसल बस बात है कि कभी मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि कोई सर में से इतना ज्यादा पास हो इसलिए बस मुझे नहीं पता क्यों बट उसका स्ट्रेंज फील हो रहा था और मैंने वैसे बिहेव कर दिया। जिसके बाद फिर आगे उसे कहता है कि शेन तुम्हें पता है कि कल रात को तो तुमको ज्यादा अच्छे सो रही थी। शेन कहती है कि वो अच्छा ऐसा है क्या और फिर अपने आप से कहती है कि कभी मैंने जो अचानक से उनके साथ बिहेव किया था जिस चीज के कारण उसको थोड़ा बुरा भी लगा था अगर मैं उनके साथ ऐसी बिहेव करती रही तब तो उसे पक्का से लगेगा कि जब भी मुझे उनके साथ अच्छे से रहना है तब मैं अच्छे से रहती हूँ और जब नहीं रहता मैं नहीं रहती जिसके कारण उसे और ज्यादा बुरा लगेगा इसलिए आगे से मुझे इसका ध्यान रखूंगी कि उसके साथ ऐसे बिल्कुल भी बिहेव ना करूँ। नहीं पता क्यों बट कल से मुझे तो बहुत टायर्ड फील हो रहा है और मुझे तो याद है कि जब भी मैं उनके साथ ऐसी टाइम स्पेंड करती हूँ उसके अगले दिन नहीं पता क्यों बट मुझे तो बहुत एक्सॉस्टेड और मेरी पूरी बॉडी एक्सॉस्टेड फील होने लग जाती है इसलिए तो फिर ठीक है अब तो मुझे यार से साथ से आगे जाके अपने कपड़ों को भी चेंज कर लेना चाहिए। और फिर आगे से इन सारी बातों को कहते हुए वो तो उनके सामने से ही वहाँ से आगे बढ़ जाती है और जो वैसी वहाँ से आगे बढ़ रही थी तब तो हमें दिखाई दे रहा था कि वो इन सारी चीजों को देख के नहीं पता क्यों बट वो तो पहले टाइम से शांत हो गया था जैसे कि कभी भी नहीं रहता था। और फिर ऐसी वो अपने आप से कहते हैं कि नहीं पता कि बट मैं चीज को कैसे डिस्क्राइब करूँ बट मुझे जो मेरे अंदर फीलिंग आ रही है वो तो बहुत बुरी और थोड़ी सी अनइजी टाइप हो रही है जैसे कि मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है और मुझे तो भी ऐसा लग रहा है कि नहीं पता कि बट मैं तो एक बहुत अंधेरे गड्ढे में गिरते जा रहा हूँ जो पूरा खाली गड्ढा है बिल्कुल एक अवेश की तरह। और फिर उन थोड़ी सी इनसाइड तरीके की बातों कहते हुए वो तो अपने रूम से आगे बढ़ जाता है और तभी तो हमें देख पा रहे थे कि कैसे उसके गेट के सामने ही उसके तीनों डॉबरमैन डॉग्स भी खड़े हुए थे और इस टाइम तो बहुत प्यार से उनके साथ थोड़ा सा खेल भी लेता है जो चीज में दिखाई देता है। और फिर आगे वैसे अपने डॉग्स के साथ वहीं पे साइड में बैठे हुए चेयर के पास भी चले जाता है और जो वैसे चेयर के पास बैठा हुआ था तभी अचानक से वहाँ पे कोई आ जाता है और ये और क्यों नहीं बल्कि यूरी था जिससे वन कहता है कि ठीक है यूरी तो फिर क्या तुम आज मेरे पास कोई गुड न्यूज लेके आए हो कि नहीं। और उसके ये बात पे तो यूरी भी कंफ्यूज था कि भला उसे क्या आंसर दे इसलिए तो अपने आप से कहता है कि मुझे तो अच्छे से याद है कि मैंने तो उनको शायद से कभी भी इस तरीके की पोजीशन में बैठा हुआ नहीं देखा और मैंने तो उनको कभी भी ऐसे नहीं देखा है और वो तो जब भी पहले मेरे सामने आता था वो तो बिल्कुल एक फॉर्मल सूट वाले कपड़ों में आता था बट मुझे नहीं पता बट आज उन ऐसे क्यों मेरे सामने आ गया है। और फिर जब उन सारी चीजों को सोच रहा था तब तो उनका एक डॉग यूरी के ऊपर भौंकने लग जाता है जिसको देख के कहते हैं कि क्या जैसे मैंने सोचा था तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ये सारे जो डॉग्स है ये सारे लोग तो भी अपने मास्टर के लिए एकदम
लॉयल्टी और एकदम ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं। तभी उस किसी बात पे उनसे कहते हैं कि यूरी तो फिर तुमने देखा कि कैसे एनिमल्स को भी पता है कि भला कैसे लोगों को अपने मास्टर के सामने अपना ग्रेटिट्यूड और अपनी लॉयल्टी अपने सारा सब कुछ दिखाना है। तो फिर कई तो रीजन नहीं है कि हम ह्यूमंस भी ऐसे बिहेव करते हैं और हम इंसान भी ऐसे बिहेव करते हैं, और इस रीजन के कारण अभी तक मैंने तुम्हारे अगेंस्ट कुछ भी नहीं किया है और मैंने अब तक तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। और जब वो ऐसी यूरी को थोड़ा सा इनडायरेक्टली तो उसे धमकी दे रहा था, तभी आगे यूरी कहते हैं कि हाँ बॉस आपने बिल्कुल सही कहा, और हाँ बॉस मुझे तो आपको ये बताना था कि नहीं पता क्यों बट पॉल तो बार बार शैन के उस खास बच्चे की रूम आने का ट्राई कर रहा है उसी हॉस्पिटल के अंदर। ओवन कहते कि हाँ मुझे तो ऐसा पता ही था कि वो तो पक्का से ऐसा करने का ट्राई करेगा, और यही तो रीजन था जिस कारण से शायद से निकोला ने पॉल को उसी हॉस्पिटल में रखा था जहाँ पे शेरिन थी। और अभी तो मुझे उसके सारे कारनामों को देख ऐसा लग रहा है कि निकोला तो भी नहीं पता क्यों वो तो बस एक पत्थर से दो निशाने को मारने का ट्राई कर रहा है। और क्योंकि अभी निकोला की बात अच्छे से पता है कि जब तक अगर उस बच्चे की तबीयत अगर थोड़ी सी खराब हो जाएगी तब तो यहाँ पे शैन को भी रोक नहीं सकता है। मुझे तो लगता है शायद से उन सारी बातों को जाने के कारण वो इस तरीके से बिहेव कर पा रहा है, और उनकी सारी बातों से तो यूरी भी एग्री कर रहा था। तभी ओवन कहते कि यूरी तुम्हें पता है ना कि अभी तुम्हारे पास एकदम सही मौका है जहाँ पे निकोला ने जब तक तुम्हारे ऊपर अपना ट्रस्ट अपना ग्रेटिट्यूड और अपना सब कुछ दिखाया था वैसा चीज तुम्हें अभी एकदम सही टाइम पे तुम बता सकते हो कि भला अभी तुम उसकी साइड हो या फिर मेरे, और तुम्हें तभी फिगर आउट कर लेना चाहिए कि तुम किसके साइड रहोगे, मेरे या फिर निकोलिया के। और जब वो सही सारी बातें कह रहा था तब तो इन सारी बातों को सुन के यूरी के भी पूरे होश उड़ गए थे, और वो तो अपने आप से कहता भी है कि मैंने तो इस बारे में सुना था कि जो इंसान रहता है उसका ब्लड तो अपने सर में ट्रांसफर होता ही है जैसे कि ब्लड एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो रहा हो। और नहीं पता क्यों बट अभी तो मुझे जो वन के अंदर से जो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी और एक ऑरा फील हो रहा है ऐसा तो मुझे बिल्कुल निकोले के पास ही फील होता था, और मैं तो चीज को बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ कि नहीं पता क्यों बट ऐसा कैसे हो गया है, वन ब्लड स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया है। और मैं तभी इस बात की एकदम कॉन्फिडेंट होकर कह सकता हूँ कि वन पहले जिस टाइप का इंसान था वो तो उसे एकदम बहुत ग्रो कर गया है, वो तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और अभी तो मुझे खुद नहीं पता कि भले ऐसा कौन इंसान होगा जो किस पॉइंट पे उनको रोक पाएगा और जो उनको संभाल पाएगा। और जो इन सारी बातों को सोच रहा था तभी वहाँ का गेट खुलता है और उस रूम के अंदर तो शैन एंटर कर जाती है, जिस चीज को देख यूरी कहते हैं कि वो तो फिर अब तक तुम इस पूरी जगह को छोड़ के ऐसे बाहर नहीं गई। देन उन्होंने अपनी जगह छोड़ते हुए कहते हैं कि ठीक है शेरिन, तो फिर यूरी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट को प्रिपेयर कर लेगा, तो फिर तुम उस ब्रेकफास्ट को अच्छे से खा लेना। और एक बार तो तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें अपने पास के उस बच्चे यानी कि हान से मिले जाना है, तो फिर ठीक है क्यों ना आज हम दोनों उसके साथ एक साथ मिलने के लिए चले। जिस चीज को सुन के तू भी हैरान थी, तो वे अगली सेकेंड तो बहुत ज्यादा प्यार से शैन के फेस में टच करने लग जाता है और बहुत ज्यादा प्यार से उसके हेड्स में भी टच करने लग जाता है। और आगे उससे कहते हैं कि ठीक है शैन, तो फिर क्या तुम्हें नहीं लगता क्या वो टाइम आ गया है जहाँ पे ऑफिशियली तुम मुझे अपने पास कोई स्पेशल बच्चे से मिला दो। और तभी वन जब उसके साथ ऐसी प्यार से बिहेव कर रहा था वो जिसको देख के तो बहुत हैरान हो गई थी कि नहीं पता बट उन कैसा क्या हो गया है, और भला वैसे अचानक से भले इतनी ज्यादा अलग तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है। और भला मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ कि भले उन आगे क्या प्लानिंग कर रहा है और भले उसके मन में क्या चल रहा है। और फिर तो शर्माते हुए कहती भी है कि मुझे तो पता है कि नहीं पता क्यों बट मैं तो आजकल उनकी टच से कुछ ज्यादा सेंसिटिव फील नहीं कर रही और मैं तो उसकी टच से नॉर्मल फील करने लगी हूँ, जैसे कि मैं उनके तरह से यूज्ड टू हो गए हो। हाँ मुझे तो याद है कि नहीं पता क्यों बट मैं कल रात को बहुत ज्यादा कंफर्टेबली उनके पास सो गई थी, जैसे कि मैंने तो पहले कभी भी नहीं किया हो, और मैं उससे कुछ ज्यादा पास ही थी। और वो तो ऐसी ब्लश करते हुए भी कहती है कि इसलिए प्लीज शेरिन तुम्हें तो अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा और तुम्हें तो अपने आप पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। जिसके बाद फिर अगले सेकंड जब यूरी शैन से खाने के लिए पूछता है तब तो उसे मना करते हुए कहती है कि नहीं यूरी, आज मैं ब्रेकफास्ट को नहीं करूंगी क्योंकि अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने ऐसा ही कुछ भी खाया तब तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी और मैं तो बहुत सिक हो जाऊंगी। और फिर जब वो लोग ऐसी बात कर रहे थे तब इस सीन के साथ चैप्टर पे खत्म हो जाता है। और अब यहाँ से आगे वन बला हैंड के साथ मिलने के बाद क्या प्लानिंग कर रहा है और अब आगे स्टोरी में क्या होगा इसी चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसी वीडियो को बहुत जल्दी से देखने के लिए आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो फिर जल्दी मिलूंगा उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।